नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्र और ड्रैगन फोर्स। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है, और इस कॉमिक्स में आपको तूफान भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सावधान हो जाओ। प्रोफेसर ड्रैगन आ रहा है अपनी अनोखी ड्रैगन फोर्स के साथ आपके शहर में अपना अनोखा खेल दिखाने। यदि आप भी इस खेल में शामिल होना चाहते हैं तो पलटते जाइए इस विस्मयकारी कॉमिक्स के हैरतअंगेज पृष्ठ। दुनिया की नज़रों से ओझल इस सुनसान और रहस्यमय स्थान पर। नहीं आइसमैन, नहीं। इंद्र जिंदा चाहिए मुझे, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। इंद्र को जिंदा ही अपने वश में करेंगे आप? नहीं प्रोफेसर ड्रैगन, ये नामुमकिन है। प्रोफेसर ड्रैगन को नामुमकिन को मुमकिन करना आता है, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए वो न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल जिसके बल पर ड्रैगन फोर्स का दारोमदार टिका है। जबरदस्त साजिश रची जा रही थी इंद्र के खिलाफ। शहर की सुबह जो अक्सर शुरू होती है कुछ खास खबरों से, विचित्र परंतु सत्य। प्राचीन युग के डायनासोर्स को अपनी आंखों से देखिए। नेशनल म्यूजियम में आज शाम 5 बजे। हर आदमी के दिल में उत्सुकता का तूफान ला दिया था इस विज्ञापन ने। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया है। भाई कुछ भी हो, मैं तो ये शो देखने अवश्य जाऊंगा। उसी शाम लोगों से खचाखच भरा हुआ था नेशनल म्यूजियम का हॉल। अरे ये क्या, आपके प्रिय सुपर हीरो इंद्र और तूफान भी ये अद्भुत शो देखने आए हुए हैं क्या? इन्हीं पिंजड़ों में बंद है प्राचीन युग के डायनासोर्स। अगर ये बकवास हुई तो उठाकर बंद कर दूंगा इस शो के ऑर्गेनाइजर को। इस अद्भुत शो का ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर ड्रैगन। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे इस सदी में मैं डायनासोर्स की बात करके आप सबको मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन नहीं साहिबान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लीजिए आपकी सेवा में पेश है प्राचीन युग के डायनासोर्स। पिंजरे पर पड़े पर्दे हट गए और अब सभी को नजर आने लगे। उफ, डायनासोर, विश्वास नहीं होता। अद्भुत, मार्वल्स। साहिबान, ये तीनों डायनासोर्स बिल्कुल असली हैं, और इसका सबूत देने के लिए मैं इन डायनासोर्स को आज़ाद कर रहा हूँ। खट, रिमोट का बटन दबते ही आज़ाद हो गए डायनासोर। कांप उठे लोग भय से। अरे इसने तो डायनासोर्स को आज़ाद कर दिया, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। हैरान रह गए थे तूफान और इंद्र भी ये भयंकर दृश्य देखकर। ओह माय गॉड, ये डायनासोर्स तो तबाही मचा देंगे। इन्हें रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी इंद्र की, तूफान की। अलग अलग दिशा में भाग खड़े हुए इंद्र और तूफान। इधर प्रोफेसर ड्रैगन के चेहरे पर नजर आ रही थी सफलता ही सफलता। मेरा प्लान तो सफल हो गया आइसमैन, अब देखता हूँ तुम कितना सफल होते हो। चिंता मत कीजिए प्रोफेसर ड्रैगन, आइसमैन आपको निराश नहीं करेगा। अपनी जैकेट उतार फेंकी उस शख्स ने और बनता चला गया आइसमैन। आइसमैन के आगे बढ़ने का अद्भुत तरीका। फ्रिज किरणों की बनी इस सड़क पर जितनी तेजी से मैं फिसल सकता हूँ उतनी तेजी से तो जेट भी नहीं उड़ता होगा। उतनी तेजी से तो जेट भी नहीं उड़ता होगा। मेरा निशाना है इस म्यूजियम का वो सीक्रेट रूम जहाँ रखा है न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल। तूफान, इंद्र, लोगों की तरफ मौत बनकर बढ़ते एक डायनासोर को संभाल दिया इंद्र ने। बस बहुत हुआ, अब तेरी तबाही को रोकने आ गया हूं मैं। इंद्र ने उसकी सूंड पकड़ी और चकरघिन्नी बना डाला उसे, और फिर जब छोड़ा तो ये तो गया काम से। सो अब मुझे दूसरे से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। मजबूत दीवार तोड़ता हुआ हॉल से बाहर जा गिरा वो। बाकी बचे थे 2 डायनासोर जिनसे अकेला ही भिड़ रहा था तूफान। ओह, तूफान की जान खतरे में है, उसकी मदद करनी चाहिए मुझे। उफ, मानवता के रक्षक लगे हुए थे मानवता को बचाने, जबकि इधर आइसमैन जा पहुंचा था म्यूजियम के सीक्रेट हॉल के बाहर। बहुत ही मजबूत स्टील का दरवाज़ा है ये, लेकिन इसे तोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि
मैं पहले इसे अपनी आइस किरणों के बल पर बर्फ में बदलूंगा और फिर तोड़ डालूंगा इस तरह। कड़ाक! घोर आश्चर्य! स्टील का मजबूत दरवाजा टूटकर बिखर गया, किसी बर्फ की सिल्ली की तरह। अंदर घुसते ही गोलियों की सी बाढ़ आ टकराई आइसमैन से। गोलियों से क्या बिगड़ने वाला है मेरा? तुम सबको सिर्फ बर्फ के पुतलों में बदलने से ही मेरा काम चल जाएगा। बुलेट प्रूफ शीशे का कवच बनाया है। बुलेट प्रूफ शीशा पहले बदला कोल्ड आइस में, फिर धड़ाक! इसे तोड़ने के लिए हल्की सी चोट ही काफ़ी है। न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल! प्रोफेसर ड्रैगन बहुत खुश होगा इस न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल को देखकर। उधर आने वाले खतरे से बेखबर दोनों जाबाज मौत से खेल रहे थे। शाबाश आइसमैन, शाबाश! न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल तो हमें मिल गई, अब हमें इंद्र चाहिए। उफ! तूफान, ये दोनों तो काबू में ही नहीं आ रहे हैं। अब तो इन्हें खत्म करने का बस एक ही तरीका है। इसे खत्म करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भचाक! तुम ठीक कहते हो इंद्र। हर! मोमबत्ती की तरह पिघल गया डायनासोर। और अभी दोनों संभल कर खड़े भी नहीं हो पाए थे कि उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। ये कौन है? इसके हाथ में तो न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल है। इसका मतलब ये सारा नाटक न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल उड़ाने के लिए किया गया था। इसे रोकना होगा तूफान, वरना वो न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल की न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दोनों भाग खड़े हुए आइसमैन के पीछे। तूफान ने बाहर निकलते ही कॉल किया अपनी स्पेशल बाइक को, जो पहुंची उसके पास बेहद तेजी से। बाइक भेजने का धन्यवाद प्रोफेसर अंकल। न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल दिखाकर इंद्र को आइसमैन के पीछे लगाने का मेरा प्लान सफल हुआ। अब इंद्र को मेरे जाल में फंसने से कोई ये क्या? ये तो तूफान है। ये कमबख्त कहाँ से आ गया? इसे फौरन ठिकाने लगाना होगा, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। प्रोफेसर ड्रैगन ने फौरन आइसमैन से संपर्क किया। आइसमैन, तूफान तुम्हारे पीछे आ रहा है, उसे ठिकाने लगाओ। ओके प्रोफेसर। आइसमैन ने एक बार मुड़कर देखा तूफान को। बहुत तेज भागती है इसकी मोटरसाइकिल, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसी तेज भागने वाली मोटरसाइकिलों को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। इसके लिए ऐसी सड़क बनानी होगी मुझे जिस पर चलकर ये सीधा यमपुरी पहुँचे। बर्फीली सड़क की चिकनी सतह पर लहरा उठी तूफान की बाइक। ओ माय गॉड! मोटरसाइकिल स्लिप हो रही है। तूफान समझ ही नहीं सका कि क्या हो गया, क्योंकि कुछ समझने से पहले ही उस जोरदार टक्कर ने उसे बेहोशी की कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन बेहोश होते होते भी एक बहुत ज़रूरी काम कर गया था वो। तूफान के बेहोशी से बेखबर इंद्र उड़ता चला जा रहा था आइसमैन के पीछे। बहुत तेज स्पीड है इसकी। अब तो ये रुके तभी निपटा जा सकता है इससे। अरे ये तो रुक गया, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें यहाँ लाने का आदेश दिया गया था। बेहद तेजी से आवाज की दिशा में पलटा इंद्र। कौन हो तुम? प्रोफेसर ड्रैगन, तुम्हें कैद करने आया हूँ मैं। फुफकार उठा इंद्र। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है प्रोफेसर ड्रैगन। तेरी इन किरणों से मुझे बचाएगी मेरी ये फायर प्रूफ छतरी। एक खटके के साथ खुल गई फायर प्रूफ छतरी और इंद्र दूसरा वार कर पाता उससे पहले ही ये कैप्चर मशीन तेरी पूरी पावर अपने अंदर सोख कर तुझे बेकार कर देगी। इंद्र के सीने में जा घुसी कैप्चर मशीन। इंसानों को तो बहुत बर्फ के पुतलों में बदला है मैंने, आज कोई रोबोट पहली बार बदलेगा। कैप्चर मशीन के चंगुल में तो पहले ही फंसा था इंद्र, ऊपर से बर्फ के पुतले में भी बदल गया था। बेजान होकर नीचे की तरफ लहरा उठा इंद्र का शरीर, जिसे संभाल लिया आइसमैन ने। नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं तुझे, तू ही तो हमारी जीत का मोहरा है। ठहाका लगा उठा प्रोफेसर ड्रैगन ये दृश्य देखकर। मेरे दोनों प्लान सफल रहे। अब ड्रैगन फोर्स बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कुछ देर बाद प्रोफेसर ड्रैगन के अड्डे पर। कौन हो तुम? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? बताता हूँ मिस्टर इंद्र, सुनिए।
खाकसार का नाम प्रोफेसर ड्रैगन है। जीव विज्ञान का बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं मैं। तभी वहां गूंजी भयंकर आवाज ने हिलाकर रख दिया था मुझे। बिजली की तेजी से पलटा मैं। प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। उसमें मौजूद मेरे सभी साथी मौत के मुंह में चले गए। जिंदा बचा था तो सिर्फ मैं, और वो भी शायद इसलिए कि मेरे नसीब में विश्व का सबसे हैरत अंगेज दृश्य देखना लिखा था। च्याओ। आज से 10 साल पहले मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक विशेष प्लेन द्वारा अफ्रीका के जंगली जानवरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया और हमारे प्लेन पर बिजली टूटकर आ गिरी। प्लेन भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त होकर कटे पक्षी की भांति नीचे गिरने लगा। आई, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। और बना एक ऐसे दृश्य का साक्षी जिसके बारे में सपनों में भी कल्पना नहीं की थी मैंने। कुंद दिमाग लिए और आंखें फाड़े मैं उस लड़ाई को तब तक देखता रहा जब तक वो खत्म ना हुई। धड़ाक, बड़ाम। लड़ाई खत्म हो गया था और मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। डायनासोर्स, इसका मतलब मैं एक ऐसे वातावरण में आ गया हूँ जहाँ की जलवायु, वातावरण और पशु पक्षियों पर आज समय के बदलाव का कोई असर नहीं हुआ है। सब कुछ हजारों साल पुराने जैसा ही है। फिर मैं उस जगह से निकलने के रास्ते की तलाश में भटकने लगा और उसी दौरान मेरे हाथ लगे। ओह, ये तो डायनासोर्स के अंडे लगते हैं। मेरे दिमाग का शैतानी कीड़ा खुलबुलाने लगा। अगर इन अंडों से बच्चे निकल आएं तो मैं उनके बल पर पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलने वाली समस्या का हल करना होगा। फिर मैं वो अंडे लिए भटकता हुआ आखिरकार आबादी तक पहुंच ही गया। वापस आकर मैं अंडों से डायनासोर निकालने की विधि में जुट गया। लेकिन कई वर्षों की मेहनत के बाद मैं सिर्फ 3 अंडों से डायनासोर निकालने में सफल हो सका। सिर्फ 3। 10 साल में मैं सिर्फ 3 अंडों से बच्चे निकलवाने में सफल हुआ हूँ। अगर यही हाल रहा तो ड्रैगन फोर्स बनाने का मेरा सपना मेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिसके बल पर मैं इन अंडों से जल्द डायनासोर निकलवा सकूं। फिर मैं वो आसान तरीका खोजने में जुट गया और जल्द ही मुझे पता चला एनसीबी के बारे में। एनसीबी भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता का ऐसा नमूना जिसके अंदर से न्यूक्लियर पावर की कोई हल्की सी किरण भी गुजारी जाए तो वो बाहर निकलकर हजारों गुना शक्तिशाली हो जाती है। यही एनसीबी चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी साधारण न्यूक्लियर पावर की किरण से काम नहीं चलेगा। वर्षों लग जाएंगे इस तरह तो। इसलिए न्यूक्लियर पावर के किसी ऐसे साधन की तलाश करनी होगी मुझे जो एनसीबी से हजारों गुना शक्तिशाली शक्ति लेकर बाहर निकले। तलाश आरंभ हुई मेरी, जिसे पूरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इंद्र, अद्भुत रोबोट मानो इंद्र, यही नाम बताया था ना तुमने उसका? यस प्रोफेसर ड्रैगन, इंद्र के पास न्यूक्लियर पावर की ऐसी शक्ति है जो हमारा काम कर सकती है। बस फिर क्या था, इतना पता चलते ही मैं तुम्हें और एनसीबी को पाने की तैयारी में जुट गया। आज इस काम को भी बखूबी अंजाम दिया है मैंने। अब तुम्हारी सहायता से ड्रैगन फोर्स का निर्माण करूंगा मैं, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग को भी खत्म कर डालूंगा मैं। बोलो इंद्र, बोलो, क्या कहते हो? तभी एक आवाज ने बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया प्रोफेसर ड्रैगन को। तुम्हारे सवाल का जवाब इंद्र नहीं, तूफान देगा प्रोफेसर ड्रैगन। तूफान? तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? उस ट्रांसमीटर के द्वारा प्रोफेसर, जो बेहोश होने से पहले इंद्र के शरीर से चिपका दिया था मैंने। दाद देनी होगी तुम्हारी चालाकी की तूफान, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। एक साथ वार किया दोनों ने, लेकिन तूफान तो अब छलावा बन चुका था। तूफान को मारना बच्चों का खेल नहीं है। ड्रैगन, अब संभालो मेरा वार। धड़ाक। तूने मेरे आका पर हाथ उठाया, मैं तुझे बर्फ के पुतले में बदल दूंगा तूफान।
पुतले में तो तू तब बदलेगा ना जब तेरी किरणें मुझ तक पहुंचेंगी। आइसमैन से जूझता तूफान काश एक बार प्रोफेसर ड्रैगन की तरफ देख लेता। बहुत शक्तिशाली है ये, लेकिन मेरा ये स्पाइडर ट्रैप इसे अपनी जकड़ में लेकर बेबस कर देगा। फंस कर रह गया था प्रोफेसर ड्रैगन के फंस कर रह गया था प्रोफेसर ड्रैगन के स्पाइडर ट्रैप में तूफान। ओह उफ, इस जाल से जितना छूटने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ मैं। आखिर फंस ही गया ना मेरे जाल में। आइसमैन, इसे पिंजरे में बंद करके ज्वालामुखी के ऊपर टांग दो। ओके प्रोफेसर। कुछ ही पलों बाद, इंद्र, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना मेरे एक इशारे पर तूफान का पिंजरा ज्वालामुखी के मुंह में जा गिरेगा, जहां उबलते लावे में उसकी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। उफ, अजीब दुविधा में फंसा दिया है इसने मुझे। अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये तूफान को मार डालेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तूफान को नहीं मरने दूंगा मैं। आखिर प्रोफेसर ड्रैगन की बात मानने को मजबूर होना पड़ा इंद्र को। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। शाबाश आइसमैन, इसे आज़ाद कर दो। कुछ पल बाद, तुम्हें अपनी किरणों का प्रयोग इस तरह करना है जिससे तुम्हारी किरणें सामने रखी एनसीबी से होकर सीधी उन अंडों पर पड़े। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जरा सी भी चालाकी तुम्हारे दोस्त की मौत का कारण बन सकती है। मैं ध्यान रखूंगा। इंद्र के हाथ से निकली किरणें जो न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल के बीच से गुजरकर जा टकराई डायनासोर के अंडों से। कुछ ही पलों बाद अंडों में दरारें पड़ रही है। इसका मतलब तैयार हो रही है ड्रैगन फोर्स। तड़ तड़, डायनासोर के बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अंडों से बाहर निकले बच्चे धीरे धीरे आकार लेते जा रहे थे भयानक डायनासोर का। कुछ ही पलों में तैयार हो चुकी थी ड्रैगन फोर्स, प्रोफेसर ड्रैगन की ड्रैगन फोर्स। अब पूरी धरती पर मेरा राज होगा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है प्रोफेसर, अब मेरे दोस्त को आज़ाद कर दो। ज़रूर ज़रूर, मैं उसे कैद से ही क्या, जिंदगी से भी आज़ाद किए देता हूँ। एक वहशी ठहाका लगाते हुए प्रोफेसर ड्रैगन ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना चाहा, लेकिन इंद्र सावधान था। कुत्ते, मुझे तुमसे ऐसी ही हरकत की उम्मीद थी। क्रोध की अधिकता से चीख ही तो पड़ा प्रोफेसर ड्रैगन। आइसमैन, तूफान के पिंजरे को ज्वालामुखी में फेंक दो। ओके प्रोफेसर। अब तूफान को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इंद्र के होते ऐसा हरगिज नहीं होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्फ में बदल देता हूं मैं। एक बार फिर इंद्र बर्फ का पुतला बनता चला गया, लेकिन इस बार पहले मेरी ऊर्जा चली गई थी, इसलिए सफल हो गया था तू। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखता हूं कितनी देर मेरे सामने टिकता है तू। और तेरी आइस पावर। क्रोध से जैसे पागल हो गया था इंद्र। मार मार कर बेहाल कर डाला था उसने आइसमैन को। लेकिन इतने पर ही बेबस नहीं की थी उसने। बहुतों को ज्वालामुखी के लावे में गिराया है तूने, लेकिन आज गिराने वाला होऊंगा मैं और गिरने वाला होगा तू। ज्वालामुखी के खुले मुंह की तरफ लहरा उठा आइसमैन। लेकिन गिरने से पहले एक अप्रत्याशित हरकत कर गया वो। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ तेरा साथी तूफान भी नहीं बचेगा। तूफान का पिंजरा ज्वालामुखी के मुंह की तरफ लहराया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। इंद्र के होते तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता दोस्त। इंद्र ने तूफान को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था, लेकिन आइसमैन को कौन बचाता। छपाक, पल भर से पहले ही उसका शरीर पिघलकर लावे का हिस्सा बन चुका था। इधर इंद्र ने आजाद कर लिया था तूफान को। थैंक यू इंद्र। अब समय आ गया है पापी और उसके पाप के अंत का, इसलिए प्रोफेसर ड्रैगन से तुम निपटो, मैं उसकी ड्रैगन फोर्स से निपटता हूँ। इधर प्रोफेसर ड्रैगन अपने ड्रैगन फोर्स पर काबू पा चुका था। कैसी भीगी बिल्ली की तरह खड़े हैं सभी। इन सब के मस्तिष्क इस समय मेरी माइंड कंट्रोलर गन के कब्जे में है। अब ये सब वही करेंगे जो मैं चाहूँगा। एक वहशी ठहाका निकाला प्रोफेसर ड्रैगन के मुंह से, जो पल भर बाद ही बदलता चला गया एक दर्दनाक चीख में। धड़, तूने ड्रैगन फोर्स का माइंड कंट्रोल किया है, लेकिन तेरा माइंड कंट्रोल करूंगा मैं, और इसके लिए तेरी तरह माइंड कंट्रोल गन नहीं, लात घुसे का प्रयोग करूंगा। धड़, आई,
प्रोफेसर ड्रैगन ने अपना हाथ अपनी जेब में डालना चाहा, लेकिन अब तू अपने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कुत्ते। धड़ाक। उधर इंद्र ने संभाला हुआ था ड्रैगन फोर्स को। यही एक तरीका है ड्रैगन फोर्स को खत्म करने का। भचाक भड़ाक। धीरे धीरे नष्ट होते चले गए थे एक नष्ट हुई सभ्यता के प्राणी। उधर ड्रैगन फोर्स के आखिरी सिपाही को खत्म किया इंद्र ने। ये गया आखिरी ड्रैगन भी। और उधर तूफान ने चारों खाने चित किया प्रोफेसर ड्रैगन को। अब बेहोशी के सागर में गोते लगा बैठे। धड़ाक। जल्दी सब कुछ समाप्त कर डाला था दोनों जवाजों ने। अच्छा हुआ जो एक पुरानी सभ्यता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक कह रहे हो दोस्त, आओ अब वापस चलें। फिर बेहोश प्रोफेसर ड्रैगन और न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल को लेकर दोनों जहाज वापस चल पड़े। ये न्यूक्लियर क्रिस्टल बॉल देश की अमानत है, इसे नेशनल म्यूजियम में पहुंचाना होगा। और प्रोफेसर ड्रैगन है सेंट्रल जेल की अमानत, इसे वहां मैं पहुंचाऊंगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन और ना जाने विश्व के कितने ही शक्तिशाली देशों के ऊपर मंडरा रही थी परमाणु मिसाइलें। उन्हीं के साथ नजर आ रहा था डिटेक्टो, जिसके मुंह से एक ही चेतावनी रह रहकर गूंज रही थी। अगर आने वाले 24 घंटों के अंदर तुमने मेरी गुलामी कबूल नहीं की तो मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। डिटेक्टो उससे पहले ही तुम्हें तुम्हारे सपने के साथ ही धूल में मिला देगा। इंद्र कौन था डिटेक्टो? उसके पास परमाणु मिसाइलें कहाँ से आई थी? और जब इंद्र उससे टकरा गया तो क्या हुआ? जानने के लिए पढ़े इंद्र सीरीज का धमाकेदार कॉमिक्स इंद्र और दुकासा। मनोज कॉमिक्स में सुपर हीरो टोटान की सुपर कहानी। देख टोटान, कुछ ही देर में चंडिका फैलाएगी अपना तूफानी जाल और खत्म हो जाएगी तेरी जीवन कहानी। गुड बाय। उफ, ये चंडिका ने मुझे किस जाल में फंसा दिया है? क्या मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा? जब चंडिका ने फैलाया अपना तूफानी जाल तब टोटान ने दिखाया अपना जादू। क्या था टोटान का जादू? जानने के लिए पढ़े टोटान का एक और तूफानी कारनामा, टोटान और तूफान की देवी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।